दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद और भारतीय जनता पार्टी 26 सालों के बाद दिल्ली के अंदर वो अपना चुनाव जीत कर आए हैं और जबरदस्त चुनाव जीत कर आए हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी को लेकर एमआईएम पार्टी के ऊपर जिस तरह से लोग इल्जाम लगा रहे हैं, उस पर असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ चुका है। ओवैसी ने उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जो ओवैसी की वजह से बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गए। ओवैसी का यह बयान आप लोग पूरा जरूर सुने। मेरे भाई याद रखो, मैं इलेक्शन लड़ता हूं, हारता भी हूं, मगर एक बात याद रख लो, बिल्कुल मेरे हौसले कभी पस्त नहीं होते। लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं, इल्जाम लगाते हैं, क्या क्या नाप शनाप बकते हैं, मगर मेरा ज़मीर, मेरा दिल मुझे की कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी, जब तुम मर जाओगे तो ये इल्जाम लगाने वाले तुम्हारी खबर में नहीं आएंगे। ये इल्जाम लगाने वाले हशर के मैदान में नहीं आएंगे। मैं तो कहता हूं, लगाओ मुझ पर इल्जाम। मैं अल्लाह के सामने कहूंगा कि परवरदिगार, तू फैसला कर। आज जो मुझ पर इल्जाम लगाते थे, तू देख आज उस दिन इंसाफ कर ले मुझसे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं, तुम लगाओ। तुम्हारी सिर्फ झूठ तुम बोल सकते हो, मगर तुम्हारी झूठ, तुम्हारी ताकत, तुम्हारा दबदबा, तुम्हारा रौब, ये सब फानी है, खत्म होने वाला है। अगर कोई बाकी रहेगा तो नेकियां बाकी रहेंगी। बिल्कुल बेशक। और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह होंगे। जिन्होंने जुल्म किया, चाहे वो किसी समुदाय का हो, ऊपर वाला इंसाफ करता है। बेशक करेंगे, इंसाफ होगा इंशाअल्लाह ताला। ताहिर की आहें, ताहिर के बीवी की आंसू, उसके बच्चों की तड़प खाली नहीं जाएगी। हज़रत खुबैब ने दुआ कीजिए, अल्लाह तू देख इन लोगों को और तू इनसे हिसाब ले। जरूर अल्लाह हिसाब लेगा मेरे भाई। बिल्कुल। इंसाफ तो चाहे अल्लाह हम पुकारे, कोई भगवान पुकारे, कोई पुकारो, इंसाफ तो होगा, याद रखो होगा। जिन्होंने जिनकी जिंदगी बर्बाद की, तुम तैयार हो जाओ कुदरत के इंसाफ के लिए। बहुत से मीडिया के लोग अपने एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में बैठकर बहुत बातें करते हैं और पप्पा को अपने खुश करने की बातें करते हैं। उनको भी जवाब। तुम्हारे बाप को तुम खुश कर सकते हैं, खुश करो, मगर याद रखो, कोई बाप ज्यादा दिन तक इख्तिदार पर नहीं रहता। बेशक। सबको जाना है, जब पप्पा चले जाएंगे तो तुम अपनी यतीमी और लाचारी के दिन देखोगे इंशाअल्लाह ताला। देखना पड़ेगा मीडिया वाले। तुमने कितनों को टीवी की स्टूडियो में बैठकर जिंदगियां तुमने बर्बाद कर दी। इंशाअल्लाह ताला रब्बे करीम इंसाफ करेगा। बेशक करेंगे। इनको टिकट क्यों दिए? 2 को क्यों लड़ा रही है? 3 को क्यों लड़ा रही है? अरे 2 को क्यों लड़ा रहे हैं? मेरी मर्जी। तुमको पसंद नहीं है, दवा खाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? मेरी मर्जी। बेशक। तुमको पसंद नहीं है, तुम अपने बाप की फोटो देख के खुश हो जाओ। नहीं, इनको क्यों दिए? इनको कोई नहीं मिला। नहीं मिला, मेरे को बोलो, क्या करेंगे तुम? क्या करोगे बोलो तुम? नहीं मिला मुझे, क्या करोगे बताओ मीडिया। जेल में है। अरे अक्लमंदो, जो तुम्हारे पास अक्ल नाम की चीज नहीं है, जेल को कौन कौन नहीं गए? इंसाफ की सरबुलंदी के लिए जेल को जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। मैं भी जेल को गया था। ओवैसी साहब भी जेल गए थे। 40 या 45 दिन जेल में था मैं। इनकी तरह 5 साल नहीं था। सही बात है। मेरे भाई, जो जेल को जाते हैं ना, उनको मालूम होता है तकलीफ क्या होती है। क्या होती है, सुने। 5:30 या 6 बजे आपका दरवाजा बंद हो जाता है। रात भर उस कमरे की लाइट खुली रहती है। रात में हर 1 घंटे के बाद आकर ठक ठक मारता है ताहिर। रात में सो भी नहीं सकते आप। और फिर आप मुलाकात तो खैर अब
कभी कभी हो जाती होगी। थोड़ी देर के लिए अपने घर के छोटे से कमरे में तुम सेलफोन टीवी निकाल दो और 1 घंटा तुम कमरे के बाहर नहीं निकलना दो। 1 घंटा तुम ना किसी की बात सुनना ना कुछ करना। जा नमाज रखो, फोन को, टीवी को, नेट को बंद करो। 1 घंटा तुम बगैर किसी से बात करके दिखाओ मुझे। दिखाओ, सही बात मैं है। मान लूंगा तुमको। ये 5 साल से है। बिल्कुल मजाक समझ रहे ये लोग, मजाक समझ रहे। इनको इंसाफ दिलाना है बेशक दिलाना, ताकि कल कोई दूसरा ताहिर जेल को ना जाए, ताकि कल कोई दूसरा शिफा जेल को ना जाए, ताकि कल किसी की मां अपनी औलाद के लिए ना तड़पे। बेशक। मैं कल देखा जब शिफा के घर को गया जुमे की नमाज के बाद, तो शिफा की ज़ईफ मां मुझसे पुकार कर बोली कि इधर आओ ओवैसी साहब। मैंने इम्तियाज जलील से पूछा कौन है, तो कहा शिफा की मां है। मैं झुककर उनसे अदब से मिला। उस मां ने एक ही बात कही जो मेरे बिजली की तरह मेरे दिमाग पर गिरी। मैं रात भर सोचता रहा उस ज़ईफ मां के इस अल्फाज को। उसने कहा कि जब शिफा 5 साल के बाद मैं अपने बेटे को देखी तो उसको पहचानी नहीं। मैंने भी सोचा कि क्यों ऐसा करके मैंने जब देखा अपने बेटे को, उसकी पूरी दाढ़ी सफेद हो गई मेरे बेटे की। ये गम है अपनी माँ का। अगर इंसान है, तुम्हारे दिलों में धड़कता हुआ दिल है, तो उस माँ को अपनी माँ समझो। बेशक। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब किस तरह से उन लोगों को जवाब दिया। मैं इलेक्शन लड़ता हूं तो हारने के लिए भी लड़ता हूं, जीतने के लिए भी लड़ता हूं, एक दिन जरूर कामयाब होंगे। और ताहिर हुसैन और शिफाउल रहमान की जो फैमिली है, उनके साथ हमेशा मजलिस की टीम रहेगी, हम भी रहेंगे। और शिफाउल रहमान को और ताहिर हुसैन को हम लोग जल्द से जल्द उनको रिहा दिलवाएंगे, उनको बेल करवाएंगे और उनका ओवैसी साहब केस भी लड़ेंगे। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस तरह से उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जो असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का बी टीम बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी के बारे में क्या क्या बताते हैं कि ओवैसी बीजेपी से फंड लेकर चुनाव लड़ते हैं हर जगह पर। ओवैसी के पास इतना पैसा कहां से आए। असदुद्दीन ओवैसी आखिरकार मुसलमान जहां से चुनाव लड़ते हैं तो वहां से ओवैसी साहब मुस्लिम कैंडिडेट को क्यों देते हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसीलिए देते हैं क्योंकि जो लोग काम नहीं करते हैं उनके लिए ओवैसी साहब वहां पर प्रत्याशी को उतारते हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़वाते हैं, चाहे हारे चाहे जीते। और चाहे वहां से एमआईएम पार्टी अगर हार जाते हैं तो विधायक के अंदर ये खौफ होते हैं कि अगर हम इस बार काम नहीं करेंगे जनता के लिए तो हम अगली बार चुनाव हार जाएंगे और ओवैसी यहां से चुनाव जीत जाएंगे। तो ओवैसी साहब का इस तरह से पॉलिटिक्स है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।